गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज मैं आपको थोड़ा बताऊंगा इसमें सेंसेक्स के एक्सपायरी के दिन आपको किस तरह से ट्रेड करना है ताकि आप बड़ा टारगेट ले पाओ। देखो, जो भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ ये ऐसे नहीं कि मैं कुछ भी बोल रहा हूँ, ये मैं अपना पर्सनल एक एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। ठीक है, तो अगर आपको एक्सपायरी के दिन ट्रेड करना है तो किस तरह से ट्रेड को प्लान करना है ताकि अच्छा प्रॉफिट होगा आपका। ठीक है, हीरो जीरो जिसको बोलते हो आप, वो सब सारा किस तरह से करना है। अब एक एक चीज़ को ध्यान से समझना। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, और नीचे दिया हुआ है लिंक है, वहाँ पे सैमको सिक्योरिटी का है। ठीक है, सैमको सिक्योरिटी का है लिंक है, तो वहाँ पे आप जाके उनको अकाउंट ओपन करो और वहाँ से जैसे अकाउंट ओपन होगा तो मैं वो क्या करूँगा, लर्निंग ग्रुप में आपको ऐड कर दूंगा। उसमें आपको बहुत चीज़ें सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलो हम लोग थोड़ा सा आ जाते हैं पॉइंट पे। देखो, ये मेरा आज सेंसेक्स का एक्सपायरी है। ठीक है, और आज सेंसेक्स एक्सपायरी है 29 है आज। ठीक है, तो अब आपको किस तरह से प्ले करना है एक्सपायरी को, उसको ध्यान में देखना। अब यहाँ पर देखो मैंने क्या किया, आपको एनालिसिस कैसे करना है। ठीक है, ये देखो सेंसेक्स है, अभी मैंने 1 आवर का चार्ट ले रखा है। देखो, सबसे इम्पोर्टेंट एक्सपायरी के दिन क्या करना होता है ना, थीटा डीके बहुत फास्ट होता है, तो आपको सही स्ट्राइक प्राइस लेना होता है और प्रॉपर एंट्री और एग्जिट। तो मुझे आपको क्या करना है, एक्सपायरी में आपको जो टाइम फ्रेम लेना है ना, एक्सपायरी के दिन मात्र आपको 5 मिनट्स लेना है। ठीक है, 5 मिनट्स और 1 मिनट। ठीक है, और 15 मिनट, इसके ऊपर नहीं जाना है आपको। ये आपके ऊपर, इसके ऊपर नहीं जाना है। 5 मिनट, 15 मिनट, 1 मिनट के अंदर यही टाइम फ्रेम लेना है। लेकिन हाँ, आपको जैसे एनालिसिस करने के लिए आपको क्या करना होगा, चार्ट को एनालिसिस करना पड़ेगा। जैसे ये मैं यहाँ पे बात करूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अभी जो मैं ये सेंसेक्स का ओपन किया हुआ, तो ये मेरा 1 आवर का चार्ट है। तो 1 आवर का चार्ट है, तो प्रॉपर आपको रेजिस्टेंस को फाइंड करो। ठीक है, तो अभी के हिसाब से देखो तो ये मेरा क्या है, रेजिस्टेंस जोन है। ठीक है, अभी मार्केट वहाँ गया नहीं है, तो एक नियर अबाउट सपोर्ट को फाइंड करो। ये हुआ मेरा सपोर्ट। लेकिन क्या इतना बड़ा पॉइंट मार्केट फॉल होगा? नहीं। अगर यहाँ से एंट्री लूंगा तो क्या एंट्री बन रहा है मेरा? नहीं। तो अब आपको क्या करना है, थोड़ा थोड़ा इसे एनालिसिस किया है, उसके साथ में आपको टाइम फ्रेम को छोटा करते चलो। टाइम फ्रेम छोटा कर दिया आपको। अब यहाँ से फिर सपोर्ट रेजिस्टेंस को फाइंड करो। तो आप देखोगे ना, तो यहाँ पे एक अच्छा सा एक रेजिस्टेंस जोन है, देख रहे हो यहाँ पे, है ना, ये हो गया। ये रेजिस्टेंस जोन होगा, इसके हिसाब से ये नीचे वाले के हिसाब से ये रेजिस्टेंस हुआ, ऊपर वाले के हिसाब से ये सपोर्ट हुआ। अब टाइम फ्रेम को छोटा करो, ध्यान से देखना। देख तो यहाँ पे, अब चलो 15 मिनट ये सेम रहा। अब आ जाता हम लोग 5 मिनट। अब हमारा ट्रेड एंट्री का वो सेटअप हो चुका है। अब यहाँ ध्यान से समझो। अब ये जो है ना, थोड़ा सा आगे पीछे, ये देखो एक एग्जैक्ट सपोर्ट के आसपास है मार्केट, और टारगेट क्या होने वाला है मेरा, 85,200 के आसपास का टारगेट होने वाला है। ठीक है, अगर इसके नीचे आएगा तो मेरा क्या टारगेट रहेगा, यहाँ तक का। इसमें गलतियाँ कहाँ होंगे आपसे, ये देखो मार्केट क्या करेगा, आपको यहाँ खुलेगा, यहाँ खुलेगा, यहाँ कंसोलिडेट करेगा, कभी ऊपर जाएगा, यहाँ एंट्री लोगे, नीचे आ जाएगा। तो आपको प्रॉपर वेट करना है, कब तक, इस लेवल पे आके इसके ऊपर इसी तरह से आके ऊपर की तरफ निकले तो आपको बाई करना है। स्टॉप लॉस आप 20 पॉइंट का ले लो, यहाँ से 20 पॉइंट का या 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के ही लेना है। यहाँ से आपको दिखाऊं कैसे लेवल निकालना है। अगर इसके नीचे अगर सेलिंग में आ रहा है तो आपको क्या करना है, इसके ऊपर स्टॉप लॉस डालना है, टारगेट यहाँ तक रखना है। ये आपको 10 में से 20 स्टॉक, 10 में से आपको समझ लो 8 बार एसएल हिट होगा और 2 ही बार यहाँ तक टारगेट होगा। लेकिन जितना बार भी एसएल हिट होगा ना, उसको 4 गुना ये पॉइंट प्रॉफिट देके जाएगा। ये तो हो गया आपका यहाँ पे सेंसेक्स का। अब आप आ जाओ मेन पॉइंट पे। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो कुछ आपको देख रहा है ना, यहाँ पे ये टैब देख रहे हो आप, यहाँ पे इस टैब पे क्लिक कर देना। ये जो टैब है ना, इसको क्लिक करके ये स्प्लिट कर देना। इसको स्प्लिट कैसे करना है, ये क्लिक करो और इनको क्या करना है, ट्रिपल में कर देना। जैसे मेरा इसके अभी लैपटॉप में रिकॉर्ड करो तो मेरा 3 साइड आ गया। अब यहाँ पे ये सेंसेक्स सारे आ गए। ये आपको मेन सेंसेक्स इंडेक्स खोलना है और ये स्ट्राइक प्राइस। तो अभी क्या चल रहा है प्राइस, अभी प्राइस क्या चल रहा है, 85,000 के आसपास चल रहा है। देखो यहाँ पे 85,000 के आसपास ही चल रहा है ना, ये देखो है ना 85,000। तो 85,000 के आसपास को यहाँ पे क्लिक करो। यहाँ देखो ऑप्शन चेन खुलेगा, ऑप्शन चेन को निकालो। अब देखो ऑप्शन चेन निकल गया। तो मैं क्या करूँगा, 85,000 का देखो यहाँ पे 85,000 का ये पुट है। ठीक है, सेम स्ट्राइक प्राइस कॉल में भी ले लो। तो कॉल में क्या होगा, ये वाला होगा 85,300 के 180 रुपये चल रहा है। इन पे आओ, इनका चार्ट को ओके कर दो यहाँ पे। तो ये मेरा क्या लग गया, यहाँ पे 85,300 का कॉल ऑप्शन लगे यहाँ पे। सेम इसमें आओ, इसमें कितना प्राइस का चल रहा था, 188, देख रहे हो, बाय 188 सेल 188 यहाँ। फिर इस पर क्लिक करके इसके साथ आप यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे आ गया।
183 के आसपास जो भी स्ट्राइक प्राइस चला उनको पकड़ो। देखो यहाँ पे 85,000 का चल रहा है, यहाँ पे इनको यहाँ पे हमने बाई करिए, लगा दिया चार्ट। अब ये मेरा दोनों का चार्ट खुल गया। ये मेरा क्या है यहाँ पे इंडेक्स का है, और ये क्या है स्ट्राइक प्राइस का है। स्ट्राइक प्राइस कौन सा, एटीएम एट द मनी। अब यहाँ पे भी क्या करना है आपको, टाइम फ्रेम उसी तरह से आपको टाइम को यहाँ पे सपोर्ट को रेजिस्टेंस को मार्क करना है, ठीक है। चलो देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस को मार्क करना है, यहाँ पे जिस तरह से मैंने वहाँ बताया तो वहीं से। तो यहाँ से अब क्या करो, सिंपल एक रेजिस्टेंस तो मेरा ये बन रहा है, ठीक है, ये वाला हो गया। एक रेजिस्टेंस मेरा क्या बन रहा है, ये बन रहा है, ठीक है। इस तरह से देखो 357 तक जाएगा ये। उसके बाद फिर एक सपोर्ट के आसपास देखूँ मैं बाय करूँ तो ये सपोर्ट के आसपास ये बन रहा है, यहाँ पे ये सपोर्ट बन गया यहाँ पे, ठीक है। ये थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, ये वाला हो गया, ठीक है। यहाँ अब यहाँ पे ध्यान से समझो, सारा गेम यहीं पे आप, चलो ये हो गया आपका, यहाँ पे कर लिया। अब यहाँ पे थोड़ा टाइम फ्रेम को चेंज करते चलो, मैं ले आता हूँ 15 में डायरेक्ट, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, एग्जैक्ट सपोर्ट था, यहाँ पे सपोर्ट से घुमा, यहाँ से आया एग्जैक्ट सपोर्ट पे आया, सपोर्ट पे आया। आपको यहाँ पे वॉल्यूम भी लगाना है, ठीक है, क्योंकि वो वॉल्यूम आपको कंफर्म करेगा कि मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। चलो ये तो आपको लग गया यहाँ पे अगर मैं बाय करता हूँ तो असल क्या रहेगा ये मेरा, अगर मैं यहाँ पे बाइंग कहाँ करूँगा, बाय करूँगा 110-15 के आसपास, तो स्टॉप लॉस क्या रहेगा 98 के आसपास का, 30-40 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा, ठीक है। अब यहाँ से टारगेट क्या रहेगा मेरा 300 के। देखो कितना रिस्क रिवार्ड, कहाँ 120 पे 10 पे बाय करता मैं, 80-90 का स्टॉप लॉस होता। अगर वहाँ नहीं कर पाया तो 130-20 के आसपास करूँगा, यहाँ सपोर्ट ले रहा है बार बार, तो 116-17 के आसपास एंट्री बन रहा है। स्टॉप लॉस आप 20 पॉइंट नीचे डाल लो, 80-90 के आसपास डाल लो, और टारगेट देखो 300, 200 से 76, डबल ट्रिपल का हो गया। चलो ये तो हो गया मेरा पुट कॉल का। अब यहाँ पे सेम सिचुएशन हम लोग करेंगे पुट में, 1 आवर पे आ जाओ। चलो ये पुट में आ गए हम लोग। अब यहाँ पुट में भी क्या करना है आपको, सपोर्ट रेजिस्टेंस को फाइंड करना है। यहाँ पे देखो ये हो गया मेरा, ये हो गया एक तरह से सपोर्ट इसको बोलो, क्योंकि ये बार बार लिया, मार्केट अभी नीचे चल रहा है तो इसके हिसाब से रेजिस्टेंस हुआ। अब यहाँ पे थोड़ा सा और यहाँ पे आ जाओ, चलो ये आपको यहाँ पे लगा दिया, ठीक है, ये हो गया। अब इनको टाइम को शिफ्ट करते चलो, ये देखो ये हो गया, ये इसके हिसाब से रेजिस्टेंस चल रहा है। मार्केट तो कहाँ चल रहा है अभी, ये कहाँ चल रहा है, यहाँ के आसपास चल रहा है, 182 के आसपास चल रहा है। तो यहाँ के आसपास में क्या करना है, सपोर्ट रेजिस्टेंस को मैं फाइंड करना है। यहाँ पे एक मैं सपोर्ट मान लेता हूँ यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे 2-3 बार सपोर्ट लिया है। अब इनके हिसाब से क्या करना है, अब यहाँ से इनके हिसाब से देखो, यहाँ पे ये देखो इनके हिसाब सपोर्ट है। अगर मेरा यहाँ एंट्री बन रही है तो मेरा क्या है, कितना एंट्री बन रही है, 177 पे एंट्री बन रही है, 150 का स्टॉप लॉस रखूंगा, 10-15 पॉइंट 20 पॉइंट का, यहाँ देखो। और टारगेट क्या रहेगा मेरा, पहला 400, उसके ऊपर जाएगा तो कहाँ तक रहेगा, 800 तक का टारगेट है, ठीक है। ये तो इस तरह से आपको दोनों लगाना है, ये साथ में आपको लगा के यहाँ पे ऐसे छोड़ना है, ठीक है। इस तरह से आपको बराबर कर लेना है, इक्वल, इनको बराबर कर लेना है। उसके बाद साथ में क्या करना है, ये यहाँ पे भी देखना है, यहाँ पे तीनों चार्ट का कन्फर्मेशन लेना है। हाँ बोलो, हाँ ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान से एक चीज देखना, ये तो हो गया आपका सेंसेक्स का। इससे क्या होगा, देखो यहाँ मार्केट ऊपर जा रही है, कहीं साइडवेज है, तो अगर मान लो कुछ भी मैनिपुलेट होगा तो यहाँ से आपको वॉल्यूम के साथ आपको दिख जाएगा कि यहाँ बाइंग आ रही है, सेलिंग आ रही है। देखो यहाँ पे, क्योंकि ये मैंने लैपटॉप पे बना रखा है तो इससे छोटा है, ये आपको बड़ा एलईडी पे देखना है यहाँ पे। अब यहाँ देखो मल्टीपल यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा है, देखो यहाँ 15 के साथ यहाँ भी एक मल्टीपल रेजिस्टेंस, यहाँ देखो यहाँ पे भी, तो इनको भी आपको मार्क करना है। यहाँ पे मैं अगर टाइम फ्रेम यहाँ पे 5 मिनट्स करूंगा तो 5 मिनट्स कर दिया, देखो अब यहाँ पे रेजिस्टेंस है, फिर यहाँ से यहाँ तक चलेगा साइडवेज में 180 से फिर 40। तो जब भी आपको मोमेंटम होगा तो यहाँ वॉल्यूम भी आएगा, जब भी इधर होगा तो इधर क्या होगा, सेलिंग दिखेगा आपको। तो यहाँ भी क्या करना है, 5 मिनट्स 15 मिनट करना है। टाइम फ्रेम दोनों की जगह सेम ही रखना है। अब यहाँ देखो, यहाँ ऊपर जा रहा है तो यहाँ क्या हुआ, गिर रहा है। अगर यहाँ पे चेंज होगा तो वहाँ पे आपको क्या उल्टा होगा, यहाँ भी जा रहा है ऊपर, यहाँ भी, 1-2 चार्ट सेम डायरेक्शन में चलेगा। ये हो गया आपका सेंसेक्स का। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट सबसे इंपॉर्टेंट क्या होगा यहाँ पे, अब आपको यहाँ पे क्या देखने हैं, ये देखो यहाँ पे आ गए हम लोग। यहाँ पे आपको ये इधर इधर देखो, इधर क्लिक करना, इधर आपको लगाना है क्या, ये सारे इंडेक्स आपको लगाने हैं यहाँ पे। क्योंकि देखो सारे इंडेक्स का चार्ट तो आप देख नहीं पाओगे इतना, क्योंकि 3-4 लगाओगे मैक्सिमम। यहाँ सेंसेक्स, निफ्टी बैंक, अगर सारे ग्रीन में है और सारा सपोर्ट पॉजिटिव है तो उस केस में आपको क्या करना है, कॉल साइड का प्लान करना है। अगर आपको निगेटिव, अगर पुट साइड का अगर देखना है, अगर सारे रेड है तो इसमें क्या है, पुट साइड का प्लान करना, इस तरह से करना है। वैसे अगर आपको देखा जाए तो निफ्टी आईटी, फिर निफ्टी और निफ्टी बैंक, ये सब भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, इनको देखना है।
कि अगर दो मार्केट ऊपर है, दो नेगेटिव है, तो उस केस में क्या होगा, मार्केट साइडवेज होगा, ऊपर जाएगा, फिर ऐसा हिट करेगा, फिर नीचे आएगा, पूरा दिन ऐसा लैंडिंग करते रहेगा। तो इस तरह से आपको ट्रेड को प्लान करना है। अब यहाँ पे एक तो मैंने बता दिया, अगर आपके पास 2 लैपटॉप है या बड़ा एलईडी है, तो उस केस में आप क्या करोगे, यहाँ पे आ जाओगे, यहाँ पे लगाओगे आप निफ्टी का, यहाँ पे आप लगा दोगे निफ्टी का चार्ट लगाओगे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ निफ्टी का लगा दोगे चार्ट, यहाँ पे आप लगाओगे किसका, बैंक निफ्टी का, ठीक है, यहाँ पे लगाओगे बैंक निफ्टी का, यहाँ पे लगा दोगे बैंक निफ्टी का, ठीक है, और यहाँ पे आप लगाओ किसका, फिर निफ्टी का, फिर निफ्टी का लगाओ, या तो आप निफ्टी आईटी का लगाओ। जैसे मैं 4 चार्ट लगाता हूँ, यहाँ लगाता हूँ, फिर निफ्टी का, यहाँ निफ्टी बैंक का, यहाँ निफ्टी का, और एक बगल में लगाता हूँ मिड कैप का लगाऊंगा, नहीं तो निफ्टी आईटी का लगाऊंगा। इस तरह से अगर सारा इंडेक्स पॉजिटिव दिख रहा है तो कहीं ना कहीं क्या होगा, मार्केट पॉजिटिव है। देखो यहाँ पे सारे पॉजिटिव गया था कल, तो इसलिए मार्केट में अच्छा रैली आया था। अब यहाँ पे सारे का सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको फाइंड करना, अगर एक भी अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस से अगर घूमता है तो ठीक है, वो सारे इंडेक्स में उसका इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने इंडाइसिस अगर आपको नहीं पता है तो वहाँ पे भी आपको ट्रैप कर सकते हो। तो इस तरह से आपको हीरो जीरो में ट्रेड प्लान करना है। आप 1-2 बार करो, आप पेपर ट्रेडिंग करो, उसके बाद मुझे बताना कमेंट करके कि कैसा रिजल्ट हुआ, ठीक है। अब ये चाहे वीडियो अगर पसंद आता है तो सब्सक्राइब करो, इस तरह का मैं वीडियो डेली लाते रहूँगा।